गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्रेजेस टू द लॉर्ड। आज के इस भले और अच्छे दिन में जो प्रभु ने आपको दिया है, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ख़ास तौर पर परमेश्वर के वचन से आज के दिन की शुरुआत करने के लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी ये बात कही है कि प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है? द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड इज सफिशिएंट फॉर मी। आई एम श्योर आपने कही भी होगी, सुनी भी होगी, बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए देखा भी होगा। पर क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपको ताकत भी देता है? यस, आज इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। हेलो एंड शालोम एवरीवन, मैं हूँ पास्टर डॉक्टर नीतू पी चौधरी और आज मैं आपके साथ दूसरा तिमोथी चैप्टर नंबर 2 में से कुछ बहुत ही अच्छी और बहुत ही उत्साहित करने वाली बातों को शेयर करने जा रही हूँ। जब आप देखते हैं पहले वचन में लिखा है, यहाँ पर पौलुस तिमोथी से बात कर रहा है, उसे लिख रहा है और कह रहा है, इसलिए हे मेरे बेटे, तो उस अनुग्रह फजल से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, यानी ताकतवर हो जा। और जो बातें तूने मुझसे बहुत से गवाहों के सामने सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य यानी काबिल हों। और तीसरे वचन में लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान, अच्छे वॉरियर के समान मेरे साथ दुख उठा। अब भला ये क्या बात हुई? पहले ताकत की बात की गई है और फिर दुख उठाने की बात की गई है, वॉरियर होने की बात की गई। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे एक बड़ा अच्छा वाकया याद आया जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब अमेरिकन सिविल वॉर का समय चल रहा था तो जो यूनियन आर्मीज थी उनके लिए ये बात तय की गई थी कि अगर कोई भी सोल्जर, कोई भी योद्धा भगौड़ा हो जाता है, बैटलफील्ड से भागने की सोचता है या भाग लेता है, तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। अब दैट वाज द नॉर्म ऑफ द टाइम्स। लेकिन अब्राहम लिंकन ने क्या किया? वो इतना कंपैशनेट था लोगों को लेकर कि उसने एम्पैथाइज किया और उसने ये बात कही कि ऐसा भी हो सकता है कि लोग इतने डरे हुए हैं, इतने थके हुए हैं, बैटलफील्ड का इतना प्रेशर ही नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें भागने के अलावा और कोई चारा ही नजर नहीं आ रहा है। तो उसने इस पूरे के पूरे डिक्री को चेंज कर दिया। तो उसके अनुसार सबको माफ करने की आज्ञा दे दी गई। तो अब जो भी भागना चाहता था या जो भी भाग रहा था, उसे मारा नहीं जा रहा था, उसे जाने दिया जा रहा था। लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर था वो इतना परेशान हो गया, वो कहता है इस हिसाब से तो सब लोग भाग जाएंगे, तो लड़ाई कौन लड़ेगा? लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी क्या हुआ? इसके विपरीत ये हुआ कि लोग, वो सोल्जर्स जिनके लिए अब्राहम लिंकन ने इतनी एम्पैथी दिखाई, इतनी दया दिखाई, वो लोग उसकी दया की वजह से उसके पास खींचे चले आए। और वो इसलिए अब्राहम लिंकन को सर्व करना चाह रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका लीडर एक ऐसा लीडर है जिसके मन में करुणा भरी हुई है, दया के साथ भरा हुआ है और किसी को पनिश करने के बारे में नहीं सोच रहा है, पर उनके लिए वे आउट निकालने के बारे में सोच रहा है। उनके साथ एम्पैथाइज कर पा रहा है, उनकी प्रॉब्लम को समझ पा रहा है। इस वजह से ऐसा हुआ कि जितने सोल्जर्स भागने की सोच भी रहे थे, उन्होंने भी वो प्लान कैंसिल कर दिया और हर रीति से अब्राहम लिंकन को सपोर्ट करना शुरू किया। अब यहाँ पर देखें, सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया, लेकिन उसको फादर अब्राहम भी कहकर संबोधित करने लग गए, क्योंकि उसमें उन लोगों को एक पिता का मन, पिता की भावना नजर आए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नीतू आप हमारे साथ ये क्यों शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए वचन में तीसरे आयत में ऐसी बात लिखी है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाओ। पौलुस अपने स्पिरिचुअल बेटे को ये बात कह रहा है कि बीइंग अ वॉरियर, बीइंग अ स्पिरिचुअल वॉरियर, ये नहीं है कि आप सिर्फ खुशी रहेंगे, लेकिन आपको दुख भी उठाना पड़ेगा। और आगे देखिए चौथी आयत में क्या लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को खुश कर सके, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। यहाँ पर भी, और जो मैंने इंसिडेंट आपके साथ शेयर किया है उसमें भी, दोनों में एक बात सिमिलर है, और वो ये है कि जो अच्छा योद्धा होगा, जो अपने कमांडर इन चीफ से प्यार करता होगा, जो अपने कमांडर इन चीफ की दया के साथ टच्ड होगा, वो उसके लिए किसी भी रीति से काम करने के लिए, किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार होगा। और यहाँ पर भी वो उसे ये कह रहा है कि दुख तो उठाना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी, मुसीबतें भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन बलवंत हो जा। पहली आयत में लिखा था बलवंत हो जाए, यानी कि
ताकतवर हो जा। क्या करने के लिए? अपने कमांडर इन चीफ यानी प्रभु यीशु मसीह को खुश करने के लिए। मेरे अजीजों, कई बार आपकी मुसीबतें या परेशानियों का दौर ऐसा होता है जिसमें से ऐसी फीलिंग आती है कि भाग जाएं, जिसमें से ऐसा लगता है कि इट इज़ बेस्ट टू जस्ट लीव द सिचुएशन एंड फ्ली। लेकिन आपको पता है, वचन में ये बात लिखी हुई है कि हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारी प्रॉब्लम्स को, जो हमारी वीकनेसेस को, जो हमारी सिचुएशंस को सिर्फ जानता ही नहीं है बट उनके साथ अपने आप को रिलेट भी कर सकता है। सो आज कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां से आपको भागने को मन करता है? कौन से ऐसे हालात है जिनको आपको सामना ना करने के लिए मन करता है? तो आज जो भी है, आप परमेश्वर का सिर्फ अनुग्रह ना मांगे, आप परमेश्वर से वो बल भी मांगे जिसके साथ आप उसको फेस कर सके। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ, प्रभु की ग्रेस के साथ नई स्ट्रेंथ आती है, नया बल आता है। और यहाँ पर भी आप देखें कि जब पौलुस तिमोथी से बात कर रहा है तो उसे बीइंग अ वॉरियर क्या होने के लिए कह रहा है? डेडिकेटेड होने के लिए कह रहा है, सेल्फलेस होने के लिए कह रहा है, पूरी तरह से हार्ड वर्क करने के लिए कह रहा है। तो ये सारी चीजें जब आप देखें किसी भी मसीही जीवन में काम करती हैं। आप एक डेडिकेटेड मसीही जीवन जीते हैं, कभी इधर कभी उधर नहीं जीते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ती है ताकि आप ट्रैक पे रह सकें, क्योंकि इतनी सारी चीजें जो इर्द गिर्द की हैं वो आपके ध्यान को भटका सकती हैं। तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है कई बार सही राह पर चलने के लिए। आपको अपने आप को डेडिकेटेड रखना पड़ता है और आपको सेल्फलेस रखना पड़ता है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं करते हैं, आपको अपने लिए नहीं कुछ इसमें चाहिए, लेकिन आप अपने परमेश्वर को खुश करने के लिए करते हैं जिनके अंडर आप पोजीशन्ड हैं। सो आज आपके लिए मेरी ये प्रार्थना है कि आपको परमेश्वर में, प्रभु के ग्रेस में एफर्टलेसली उस बैटलफील्ड में से होकर जाने का मौका मिले। आप एफर्टलेसली, डेडिकेटेडली परमेश्वर के कामों को कर सकें जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। जिस जिस पोजीशन, जिस जिस सिचुएशन में रखा है, वो प्रभु के साथ और प्रभु के ग्रेस के साथ आप कंप्लीट कर लें। आइए इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने ऐसा आपके लिए कर दिया है। जीवित परमेश्वर, हमारे अनुग्रह से भरे हुए खुदावन, प्रभु आपके लिए क्या मुश्किल है? आपका वचन बताता है यिर्मयाह 32:27 में कि प्रभु आप सब प्राणियों के परमेश्वर हैं, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। There is nothing too hard for you। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आज मेरे इन भाई के लिए, इन बहन के लिए मेरे परमेश्वर पिता, आप अपने अनुग्रह को रिलीज करें। Let your grace, Father God, work in their lives। Let your grace be sufficient for them। और प्रभु जैसे जैसे आपकी ग्रेस इनकी लाइफ में उतरती जाए, इनकी सिचुएशंस में उतरती जाए, प्रभु ये और बलवंत होते चले जाए। जैसे पौलुस लिख रहा है प्रभु जी तिमोथी के लिए कि वो बलवान हो जाए। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आपका ये बच्चा, आपकी ये बच्ची, प्रभु आप में बलवान हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु उनकी कमजोरी में आपका बल दिखाई दे, आपकी ताकत दिखाई दे। और मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर पिता कि आपका ये बच्चा प्रभु डगमगाए नहीं, पर आपको खुश करने के लिए सही राह पर सही तरीके से चलता चला जाए। पवित्र आत्मा प्रभु जी आप इनकी रहनुमाई करें, आप इनकी मदद करें और प्रभु अपने मदद वाले हाथ के साथ बढ़ाकर आगे ले जाएं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सो बी एनकरेज्ड पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर में नए उत्साह के साथ खड़े हो जाएं। आज का दिन आपका है। गो गेट दिस डे। आज के पूरे दिन पर आप छा जाएं और आज का पूरा दिन आपके लिए ब्लेसिंग से ब्लेसिंग में जाने वाला दिन ठहरने पाए प्रभु यीशु के जीवित नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। और अगर आप हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो इस समय आपके स्क्रीन पर दिए हुए हमारे प्रार्थना भवन के नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और आप प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।